जिम्बाब्वे के खिलाफ जो हमारा ओवरऑल अभी तक परफॉर्मेंस रही उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये बात दुरुस्त है कि इस जिम्बाब्वियन टीम में ना ग्रांट फ्लावर हैं, ना एंडी फ्लावर हैं, ना हीथ स्ट्रीक हैं, ना प्रॉस्पेरो तस्या हैं, ना हेनरी ओलंगा हैं, यानी कि वो नाम जो कि बड़े ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेटर हुआ करते थे और एक वक्त था कि जिम्बाब्वे की टीम बड़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद मुश्किल ट्रैक पर पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी ओवरऑल। योर थॉट्स? बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे हिसाब से जो उनके कप्तान है जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, उन्होंने मिस रीड किया पिच को। स्लो थी और उस पर स्पिन भी थी। अगर वो पहले बॉलिंग करते तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन कमाल की बॉलिंग की सुफियान मुकीम ने। और 37 विदाउट नॉट से 57 ऑल आउट, 20 रन पे सारी की सारी विकेटें गिर गई। जल्दी भी की, थोड़ी अफरा तफरी भी दिखा रहे थे जिम्बाब्वे के प्लेयर, इसलिए कि 20 ओवर का खेल है, आप इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं और आप 13वें ओवर में ऑल आउट हो गए। पूरा मैच टोटल 109 गेंदों में खत्म हो गया। ये पाकिस्तान की कम से कम गेंदों में किसी भी T20 में विक्ट्री है। तो थोड़ा पैनिक कर गए जिम्बाब्वे के प्लेयर और गलत फैसला था टॉस जीतकर बैटिंग करने का, लेकिन जबरदस्त बॉलिंग की पाकिस्तान के बॉलर्स ने, स्पेशली सुफियान की। और शाहिद साहब, अगर हम ओवरऑल दोनों मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें तो आपके लिए कौन सा खिलाड़ी कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, दोनों मैचों में सुफियान मुकीम ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहले मैच में 3 विकेटें, दूसरे मैच में 5 विकेटें। अबरार ने दोनों मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग की। ये वो यंगस्टर्स हैं जिन्हें पाकिस्तान को ग्रूम करना है 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए। और बहुत अच्छा कदम था कि इस सीरीज़ में हमने यंगस्टर्स आजमा लिए। ठीक है, हम एक आध मैच हारेंगे इन यंगस्टर्स के साथ, लेकिन एटलीस्ट इन्हें वो स्टेज मिल जाएगा जहां से ये वो लॉन्च पैड मिल जाएगा जहां से ये 2026 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम को मजबूत कर सकते हैं। मैं तो अब आगे भी ये चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका में चाहे पाकिस्तान सीरीज़ हार जाए, इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए। एक आध रिजवान जैसे कि कप्तान है, रेगुलर कप्तान, उनको वापस ले आएँ। लेकिन इन प्लेयरों को जब ये मार खाएंगे, जब ये थोड़ा बहुत हारेंगे, तो सीखेंगे और हमारी टीम 2026 के लिए अच्छी टीम बन जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ज़रा चैंपियंस ट्रॉफी का क्या सिलसिला है? पाकिस्तान की तजावीज़ कुछ पसंद नहीं आई भारत को और भारतीय मीडिया को। कुछ मैं कसरे नफसी से काम ले रहा हूँ। पसंद ही नहीं आती उन्हें हमारी कोई भी तजावीज़। शायद तो इंग्लिश का एक वर्ड है, इंग्लिश का एक वर्ड है कल्डी सैक। बिल्कुल आगे से जाके गली बंद हो गई है। तो बंद गली में खड़े हैं, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ भारत। आईसीसी ने कहा कि भाई आपस में लड़ लो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप आपस में दस्तो गरेबां हो जाओ, जिसकी जीत हो जाए उसकी बात मान लेंगे। अब पाकिस्तान ने एक जो नया फॉर्मूला दिया है वो भी जाहिर है भारत को और भारत के ब्रॉडकास्टर को पसंद नहीं आएगा। क्यों? तो शायद आप मुझे एक वजह बताएं कि क्यों नहीं पसंद आ रहा। एक फेयर मुतालबा पाकिस्तान ने किया है और जब आपको पाकिस्तान में नहीं खेलना तब आपके लिए ओके है दुबई में जाके खेलना, लेकिन अगर हमने ये मुतालबा रख दिया तो उनको क्या मसला है? हाँ, जाहिर है अब उनको प्रॉब्लम तो होगा। डबल स्टैंडर्ड है इंडिया का कि वो हमें अपने यहाँ तो बुलाकर खिलाने को तैयार हैं, हमें हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि हम दखल दर अंदाजी करते हैं, हम उनके यहाँ अमन की सिचुएशन ख़राब करते हैं। जब हमारे यहाँ नहीं आते तो हमें क्यों बुलाते हैं? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। सर, वो फरमा रहे हैं ना, आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि इतनी मासूमियत से कि हमारे यहाँ तो अमन अमान की ऐसी सूरत हाल नहीं है ख़राब कि पाकिस्तान ऐसा एतराज़ करे। हमारा तो जायज़ एतराज़ है ये। लेकिन उस मुल्क को जिससे आपके ताल्लुकात नहीं है, उस मुल्क की टीम को क्यों बुला रहे हैं? आप फिर ना बुलाएं और आप बर्दाश्त करें। अगर पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि आप नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान कितनी दफ़ा गया है। अगर आप 2008 के एशिया कप के बाद से जब भारत आखिरी दफ़ा पाकिस्तान आया था, 2011 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, 2012-13 की वनडे और T20 सीरीज़ खेली, 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेला, 2023 में ODI वर्ल्ड कप खेला। बावजूद इसके कि वहाँ धमकियाँ भी दी गई, पिच भी खोद दी गई, एक मैच भी शिफ्ट करना पड़ा, हमारे यहाँ तो कभी किसी टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, और पाकिस्तान की अपनी रिजर्वेशन है। अगर पॉलिटिकली हम बात करें और स्टेट टू स्टेट बात करें कि इंडिया की दरअंदाजी भी किस हद तक है पाकिस्तान में, तो हम तो अपना मुद्दा भी रखते हैं। लेकिन शाहिद साहब, अब दिन बहुत कम है, ये डिसाइड हो जाना चाहिए था ऑलरेडी। अब तो आईसीसी के चेयरमैन भी बन गए हैं जय शाह, तो क्या कुछ अब कब तक वेट किया जा सकता है इसके लिए? कल उम्मीद है, कल की खबरें आ रही है कि कल एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है और जाहिर है कि वर्चुअली होगी। तो जुमेरात के दिन अल्लाह करे सबकी मुराद पूरी हो जाए
और ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो तातुल है वो हल हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक शर्त रखी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि अब इस दफ़ा लीगली बाइंडिंग एक डॉक्यूमेंट दिया जाए कि हाँ हमने ये कहा है, आइंदा भी इसी तरह से होगा, हाइब्रिड होगा तो पाकिस्तान के लिए भी इंडिया में होने वाले तमाम इवेंट्स में हाइब्रिड होगा। और अगले साल तो फिर एशिया कप भी है, उसमें भी पाकिस्तान ना जाकर अपना एक ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करे। पहले भी एशिया कप में ऐसा हुआ है कि एक एशिया कप में इंडिया की टीम नहीं थी, एक में पाकिस्तान की टीम नहीं थी, तो एशिया कप भी होता रहा है। तो पाकिस्तान को अब लीगली बाइंडिंग एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो पाकिस्तान ने शर्त रखी है। अच्छा जी, खैर आप कह रहे हैं कि मौक़िफ़ ऐसा ही रखना पड़ेगा, और वरना ये है कि और हाइब्रिड फार्मूले पर पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। लेकिन वैसे मोहसिन नकवी साहब और बोर्ड का आपको जो एक माइंडसेट है, जो क्या लगता है कि आगे गिव इन कर जाएंगे काफ़ी सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए, या स्टांस टफ ही रहेगा? देखें अशफाक, इसके दो पहलू हैं। एक तो सेंटिमेंटल के 24-25 करोड़ अवाम के सामने हम ये दिखाएं कि जी नहीं, हमने बड़ा ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया है, हमने बता दिया कि नहीं हम भी एग्जिस्ट करते हैं। और एक है लॉजिकल सेंसिबल एस्पेक्ट। उस सेंसिबल एस्पेक्ट से कि पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड का एक पार्ट है, बना रहेगा, रहना चाहिए, इसलिए कि हमारी टीम है, हमारी टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट की ज़रूरत है। हमने इस हद तक लचक दिखा दी कि हम हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हो जाएंगे, लेकिन फिर आगे भी हमारी हाइब्रिड मॉडल की और उस बात की कि फाइनल में अगर इंडिया की टीम नहीं आती तो वो फाइनल भी लाहौर में। ये दो चीज़ें हमें मनवानी पड़ेगी। तो शायद साहब एक बार फिर क्या जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका रोल बड़ा डिसाइसिव होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर उन्हीं की तरफ से आ रहा है कि पाकिस्तान इंडिया का एक तो मैच होना चाहिए और दूसरे ज़ाहिर अब तक फैसला भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ब्रॉडकास्टर तो जाहिर है उसने $3 बिलियन की रकम निकाली है। वो ये $3 बिलियन उस पार्ट के लिए हैं जो इंडिया का पार्ट है। इंडिया के राइट्स हैं ये 3 बिलियन, और 300 मिलियन बाकी दुनिया के हैं। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया कितना पावरफुल है। कल इंग्लैंड के प्लेयर्स ने एक एहतजाज किया है कि पाकिस्तान के लिए सुपर लीग के लिए हमें आप एनओसी नहीं दे रहे, लेकिन आईपीएल के लिए दे रहे हैं। और उनके एजेंट ने बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा कि आप भारत से डरते हैं, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को, और बहुत से प्लेयर रिटायर होकर पीएसएल खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसलिए कि रिटायर्ड प्लेयर को फिर एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। तो अब थोड़ा थोड़ा शोर हो रहा है, तो पाकिस्तान को ये लॉबिंग भी करनी पड़ेगी इसके बाद। और 2011 में जिस तरह आईसीसी की गवर्नेंस के ऊपर एक रिव्यू हुआ था लॉर्ड वुल्फ की तरफ से कि टॉप 3 जो कंट्रीज हैं उनका बहुत ज्यादा पावर है आईसीसी के ऊपर, वो इसको भी चेंज होना चाहिए। वो तो सबके सामने पहले से ही मौजूद है ना। लेकिन बात ये आपको पता है कि जो टेस्ट मैचेस हो रहे होते हैं और उसके अंदर हम जो रूटीन की एग्रेशन अब टीम ऑस्ट्रेलिया की नहीं देखते, तो उसके अंदर भी ये अल्फाज यूज़ किए जा रहे होते हैं कि मज़ाहिया अंदाज में कि ये शायद दे आर लुकिंग फॉर देयर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, एंड इवन प्लेयर्स डिस्कस दैट ऑन फील्ड एज वेल। तो ये भी इन तमाम मुल्कों को, हाँ तमाम मुल्कों को, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको सोचना पड़ेगा कि एक ही मुल्क से सारा पैसा आना, एक ही मुल्क का इतना ज़्यादा पावरफुल क्लाउड, ये क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत ख़राब है। इंडिया बीइंग वर्ल्ड नंबर 1 इन T20, ODI, वर्ल्ड नंबर 2 इन टेस्ट, और हो सकता है वो टेस्ट के भी वर्ल्ड नंबर 1 हो जाए, जब वो अपनी ताकत एज टॉप टीम दिखाएंगे एक्सेप्टेबल, वो अपनी मर्जी से जिसके साथ सीरीज खेलना चाहें खेलें। लेकिन जब मल्टीनेशनल इवेंट होगा, आईसीसी का इवेंट होगा, उसमें फिर ये सारी हठधर्मी ना दिखाएं, उसमें सारी कौम को, सबको दिखाएं, सबको लेके चलें। शाहिद साहब, अब जाहिर है एक मैच तो अभी होना बाकी है, लेकिन इसके बाद हमारी है साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला होगा, तो वो जाहिर है वो कंपैरेटिवली जिम्बाब्वे से बड़ा मुश्किल टीम है, तो उसके लिए हमें फिर आप समझते हैं टीम यही रखनी होगी या ज़रा चेंजेस लानी होगी? एक दो प्लेयर लेके आए, एक दो प्लेयर T20 में खिला लें, जैसे रिजवान है, और अगर एक कोई फास्ट बॉलर नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी में से शामिल कर लें। टीम यही रखें। ठीक है आप हार जाएं साउथ अफ्रीका से, लेकिन आपके ये प्लेयर मार खाएंगे जब साउथ अफ्रीका से, तो लर्न करेंगे और 2026 की हमारी टीम डेवलप होगी।